सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम राहु नामक के बारे में जानेंगे और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। यदि हमें कोई समस्या है तो हम राहु का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम सीखेंगे कि बाधाओं को कैसे दूर किया जाए और सफल होने के अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और आपको बस इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप इससे बहुत कुछ सीख सकें। पहले लोग सोचते थे कि राहु ने सिर्फ समस्याएं पैदा की, लेकिन आज हम इसे अलग तरीके से देखने जा रहे हैं। हम सीखेंगे कि राहु से हमें कैसे फायदा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब राहु तीसरे भाव में होते हैं तो यह वास्तव में एक अच्छी और सकारात्मक बात होती है। मैं आपको समुद्र मंथन समय के बारे में एक कहानी सुनाता हूं जो बहुत समय पहले सत्ययुग में हुआ था। इस कहानी में नारायण देवता थे जो अन्य देवताओं को अमृत देकर उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन राहु नाम का एक राक्षस था जो अमृत भी पीना चाहता था। इसलिए उसने सभी को धोखा देने की योजना बनाई और खुद को भेष बदलकर और सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठकर अमृत का एक घूंट लेने में सफल हो गया। राहु चतुर और चालाक था और उसने जो चाहा उसे पाने का रास्ता ढूंढ लिया। जिस तरह ज्योतिष में अलग अलग घर होते हैं, उसी तरह राहु देव आपके पराक्रम घर में मौजूद है, जो कि तीसरा घर है। इसका मतलब यह है कि राहु देव आपको बहुत साहसी बनाएंगे और बहुत साहस देंगे। यह आपको ऐसे काम करने में मदद करेगा जो कठिन हो सकते हैं या आपके सामान्य काम नहीं हो सकते। राहु देव आपको आगे बढ़ने और बेहतर बनने में भी मदद करेंगे। वे आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए याद रखें, नए विचारों के बारे में सोचने की शक्ति राहु देव से आती है। आप अपने तीसरे घर में जा रहे हैं और वहां राहु से समझौता होगा। राहु फरवरी से मई 2025 तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे। रास्ता कहां बन रहा है, इस पर ध्यान दें। राहु के पास चीजों को देखने के दो खास तरीके हैं जो अहम हैं। सभी ग्रह 7 तरह से देख सकते हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करेंगे। राहु के देखने के खास तरीके हैं 5वें और 9वें तरीके। 5वें उपाय के अनुसार आपका घर बहुत अच्छा है। ज्योतिष में इसे अपनी मूल स्थिति से पंचम भाव माना जाता है, अर्थात यह बुद्धि, सोच और वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि यह आपके लिए अपने व्यवसाय और करियर के बारे में नए तरीके से सोचने का समय है। अगर मैं बार बार हारता रहता हूं तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे द्वारा यह कैसे किया जा सकता है? यदि हमारी मानसिकता सही है तो राहु हमें सफल होने में मदद करेगा। मौजूदा स्थिति अन्य ग्रहों से प्रभावित है, लेकिन अगर हम ऐसा करें तो राहु बड़ा बदलाव ला सकता है। इसीलिए हमने कहा कि इसके साथ सामंजस्य बिठाना महत्वपूर्ण है। और चूंकि यह 10वें घर से संबंधित है जो हमारे करियर का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमें अपना करियर बदलने के बारे में सोचने की आवश्यकता हो सकती है। मुझे अपने व्यवसाय में कुछ समस्याएं आ रही हैं। ऐसी मान्यता है कि राहु नामक एक निश्चित ग्रह मुझे इन समस्याओं से उबरने और सफल बनने में मदद कर सकता है। यह विश्वास यह भी कहता है कि अगर मेरी शादीशुदा जिंदगी में परेशानी है या अगर मुझे अपने बिजनेस पार्टनर या दोस्तों से समर्थन नहीं मिलता है, तो मुझे अलग तरीके से सोचने और सफल होने के नए तरीके खोजने की जरूरत है। इससे मुझे मजबूत और अधिक दृढ़ निश्चयी बनने में मदद मिलेगी। राहु से मिलें, उनकी नजर 7वें घर पर है। हमें उसे ढूंढने की जरूरत है क्योंकि वह तीसरे घर में आ गया है और इसने हमें साहसी बना दिया है। हमें उसके साथ अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। यह राहु के साथ हमारे साहसिक कार्य का पहला कदम है। यदि आप दूसरे चरण को समझते हैं तो आप देखेंगे कि वह संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 को देख रहा है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि राहु एक अच्छी स्थिति में है और उसका एक लक्ष्य हमें पैसा बनाने में मदद करना है। कुंडली में अलग अलग भाव होते हैं जो अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मामले में हम 9वें भाव को देख रहे हैं जो भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 9वां भाव किसी वस्तु का हो तो इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का भाग्य अच्छा होगा। लेकिन अगर राहु एक ग्रह है जो 9वें घर का प्रभारी है तो इसका मतलब है कि भाग्य में बड़े बदलाव होंगे, चाहे अच्छे या बुरे।
ऐसे में अगर कोई पैसा कमाना चाहता है और उसे लेकर चिंतित है, तो उसे इस दौरान अपनी किस्मत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस स्थिति में राहु का यही अर्थ है। यह एक ऐसे घर की तरह है जहां लोगों को पैसा मिलता है। कभी कभी लोग गलतियां करते हैं और इसके बारे में बुरा महसूस करते हैं। उन्हें पैसा कमाने का रास्ता ढूंढना होगा। राहु नामक एक विशेष ग्रह है जो मदद कर सकता है। जब राहु अच्छी स्थिति में होता है तो यह बहुत सारा पैसा ला सकता है। क्या आपने सचमुच अमीर लोग देखे हैं? करोड़पति या अरबपति बनने के लिए उन्हें आम तौर पर राहु की मदद मिलती है। अगर हम पैसों की बात करें तो राहु ही वह है जो हमें बहुत जल्दी पैसा दिला सकते हैं। वह ऐसा व्यक्ति भी है जो निष्पक्ष होने और दूसरों के प्रति दयालु होने की परवाह करता है। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करने और दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की आवश्यकता है। ऐसा करके हम लोगों को दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और उनका समर्थन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें आर्थिक रूप से सफल होने में मदद कर सकता है। यदि आप एक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत कर सकते हैं। मई 2025 तक आपके जीवन में एक विशेष प्रभाव रहेगा जो आपको सफल होने में मदद कर सकता है। हमारे पास एक समाधान है जो इस प्रभाव ने आपके करियर और धन के बारे में जो कुछ भी आपको बताया है उसे सच कर सकता है। बस याद रखें कि इस प्रभाव का केवल दिमाग होता है, न कि वह शांति जिसकी उसे आवश्यकता होती है। जब उसका सिर काटा गया तो वह केतु कहलाया। राहु पहले से ही शीर्ष पर था और उसने नारायण से पूछा कि उसे आगे कहां जाना चाहिए। नारायण ने कहा कि वह उन्हें केवल 9 ग्रहों के बीच ही स्थान दे सकते हैं और बाद में 2 और ग्रह जोड़े गए। राहु ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन वह अभी भी और अधिक चाहते थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की और मदद मांगी, क्योंकि भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की और उनके खिलाफ एक साजिश को रोका, लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपना शरीर और धन खो दिया। उन्होंने आगे क्या करना है इस पर मार्गदर्शन मांगा। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वह हमेशा उनके दिल में रहेंगे और भगवान शिव के माथे पर प्रतीक उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। राहु एक बुरी ऊर्जा है जो हमारे जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है, लेकिन यदि हम भगवान शंकर की पूजा करें, जल चढ़ाएं और उनके विशेष वचन कहें तो राहु हमें परेशान नहीं करेगा। आप घर पर ही भगवान शिव शंकर की धूप जलाकर उन्हें अर्पित करके एक साधारण पूजा भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए 3 आहुतियां चढ़ाएं। भगवान शंकर को नमक का भोग लगाएं। धुएं को भगवान शिव को अर्पित करने से हम सुख और सकारात्मकता प्राप्त कर सकते हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। इससे हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और हमारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। मुझे आशा है कि मैंने जो समझाया वह आप सभी को समझ आ गया होगा। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो कृपया अपना समर्थन दिखाने के लिए लाइक और कमेंट करें। यह हमें अच्छा काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। और यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन अच्छा रहे। जय श्री राम।